सर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि लेफ्ट से थर्ड लेटर के राइट सेकंड लेटर कौन सा है? हाँ, लेफ्ट के थर्ड पे जाना है पहले, लेफ्ट के थर्ड से उसका राइट पे सेकंड कौन सा है? सी हो गया। अब लेफ्ट के थर्ड से इसके राइट पे चलना है, तो सी का राइट इधर होगा, तो इसके राइट पे सेकंड चलना है, तो 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आंसर? ई। तो किसी भी लेटर का राइट हैंड लेफ्ट वही होता है जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड राइट होता है। क्लियर? आप किसी भी लेटर पे पहुंच जाओगे, अगर मैंने कह दिया जे के राइट में चलना है तो जे के राइट में चलेंगे तो इधर को चलेंगे, जे के लेफ्ट उधर चलेंगे। मैंने कह दिया जे से लेफ्ट थर्ड लेटर कौन सा है, तो जे को काउंट नहीं करेंगे कभी भी, जे के लेफ्ट में देखेंगे थर्ड, 1 2 एंड 3, कभी भी जे काउंट नहीं होगा। अगर मैंने कह दिया जे के राइट में फोर्थ लेटर कौन सा है, तो 1 2 3 एंड 4 एंड आंसर। क्लियर हो रही है चीजें? अच्छा, और इसमें क्या चीज है? एक चीज इसमें ये है कि अगर मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन की कर रहा हूँ कि लेफ्ट से फिफ्थ लेटर कौन सा है, तो स्टार्टिंग अगर आप करोगे तो लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट हैंड ये वाला है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। अगर मैंने कह दिया राइट से आपका कौन सा, तो राइट से उधर से स्टार्ट करोगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे लेफ्ट से 18 से लेफ्ट सेवेंथ, ये बोला गया लेफ्ट के लेफ्ट से 18 के भी लेफ्ट सेवेंथ, तो लेफ्ट से पहले मुझे 18 पे जाना है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आ गया 18। अब इसके भी लेफ्ट चलना है मुझे सेवेंथ, तो यानी लेफ्ट इधर चलना है, इधर या उधर? के बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल राइट आंसर है के। क्लियर हो गया चीजें? चलिए अब एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट से 19, राइट से 19 पे जाना है और फिर 19 के राइट में ही जाना है 11th। आंसर बताइए क्या रहेगा, आप ही बताएंगे इसका आंसर। अब इसके इसके राइट में जाना है, फाइनली आंसर चाहिए मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राइट से 19 के राइट 11। दो आंसर थोड़ी आएंगे, आंसर तो एक ही आएगा। मैंने बोला है पूरा क्वेश्चन राइट से 19th जहां भी आएगा उसके राइट में 11th पे कौन है। यस, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर, एकदम क्लियर हो गए दोनों कॉन्सेप्ट। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये तो हमने काउंटिंग करा, एक इसमें ट्रिक भी है, वो ट्रिक क्या काम करती है वो देख लेते हैं। अगर दोनों बार लेफ्ट है या दोनों बार राइट है, ठीक है, मतलब या तो क्वेश्चन में दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट एंड लेफ्ट, राइट एंड राइट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दोनों बार लेफ्ट है या दोनों बार राइट है, तो दोनों डिजिट को आप क्या करोगे, माइनस कर दो, नेगेटिव। क्लियर बात? अगर अगर क्वेश्चन में एक बार लेफ्ट आ जाए एक बार राइट आ जाए, या राइट पहले आ जाए लेफ्ट बाद में आ जाए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी पॉजिटिव। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? अब देखो इन्हीं कॉन्सेप्ट से मैं आंसर निकालूंगा कैसे। मैंने बताया क्वेश्चन में तुम्हें देखना है लेफ्ट एंड लेफ्ट आ रहा है। क्लियर? मैंने बताया लेफ्ट जब सेम आते हैं, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 18 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा? नहीं, 18 में 7 माइनस करोगे तो 11 बचेगा। ठीक है, 11 बचेगा। अब
मैंने देखो सबसे पहले क्या देखना है, लेफ्ट लेफ्ट सेम है, सेम होते हैं तो माइनस होता है। 18 में 7 गया, कितना बचा, 11 बचा। अब 11 आपको देखना कहाँ से है, जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन होती है, ठीक है, वहां से देखना है वो नंबर जो आपका आया है, 11th आया, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 11 देखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आंसर आया इसका, के। और देखो पहले भी क्या आ रहा था, के, वेरीफाई हुआ। अब हमारा वो बच गया, पहले इधर जाना फिर काउंट करके इधर आना, वो सब जो है हमारे बीच के ड्रामे थे वो खत्म हो गए, डायरेक्ट हो गया। अब देखो जैसे ये करना है, राइट राइट है, मुझे पता है जब सेम होता है राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो माइनस होता है। 19 में से 11 माइनस कर दो तो 8 बचता है, सीधा राइट से 8 देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आंसर आ रहा था, नहीं आ रहा था इसका। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? इसे नोट कर लो इस चीज को जरा, जो इधर लिखी हुई है। और ये जरूर लिख लेना, माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद देखते हैं हमेशा स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन से, जो फर्स्ट में मिलती है वहीं से आप स्टार्ट करो। देखोगे हमेशा स्टार्टिंग वाली पोजीशन से ही। योगेश जी क्या हाल है आपके? माइक खोलो अपना, स्क्रीन पे टच करो, माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे माइक का ऑप्शन होगा, स्क्रीन पे टच करिए, माइक का ऑप्शन खुल जाएगा। योगेश जी आवाज आ रही है मेरी? आपका माइक बंद है, माइक का ऑप्शन खोलो, टच करो स्क्रीन पे, नीचे माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो तब माइक खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, केवल मेरी आवाज ही आती रहेगी। सुखदेव हो गया? चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से आगे अगला है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, यदि मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दूं, यानी कि उल्टी लिख दूं, विपरीत क्रम में, ठीक है, तो अब उल्टी एबीसीडी कैसे लिखोगे, है ये बताइए, उल्टी एबीसीडी कैसे लिखते हैं भाई? लेफ्ट से जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कुछ, जेड वाई एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं लिखना, ध्यान रखना, कभी भी अगर उल्टी एबीसीडी पूछी है तो इधर से लिख लेना, बहुत तेजी से लिख जाएगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ तक तो चमक ही गया होगा, डब्ल्यू तक तो, एक्स वाई एंड जेड। चलो मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ, कोई आ जाए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो भविष्य में कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि उल्टी एबीसीडी लिखनी है, तो बिल्कुल आपको ऐसी लिखनी है, इधर से एबीसीडी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर से लिखोगे ना उल्टी तो दिमाग मारना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर तुम्हें ऐसा सोच सोच के लिखना पड़ेगा, जेड वाई एक्स, फिर क्या आता है डब्ल्यू, या फिर पहले सीधी लिखोगे फिर उसे उल्टी लिखोगे। तो कभी भी आ जाए कि पहले आपको अपोजिट अल्फाबेट्स लिखने हैं, यानी कि विपरीत क्रम में लिखना है, तो विपरीत क्रम में लिखने के लिए स्टार्टिंग कर देनी है ए से इधर की साइड। क्लियर है? चलिए अब इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला को जब आप इंग्लिश अल्फाबेट्स को विपरीत क्रम में लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, अपोजिट लिख देते हैं, तो उसके बाद आपके लेफ्ट से सेवेंथ, यानी मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट से सेवेंथ पोजीशन पर आना है, सेवेंथ लेटर पे, लेफ्ट से सेवेंथ लेटर के आपको राइट जाना है, और कौन सा बताना है, एट। यानी कि क्वेश्चन अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, लेकिन इंग्लिश में अगर मैं उसे बोलूं तो ये है कि लेफ्ट से सेवेंथ लेटर पे जाना है और फिर उस सेवेंथ लेटर से आपको राइट पे जाना है और 18th बताना है। क्या आंसर आएगा सुखदेव इसका?
इसी वाली सीरीज के अंदर। वो आंसर तो नहीं है, मुझे परफेक्ट पूरा आंसर चाहिए इसका। पहले लेफ्ट से सेवेंथ पे जाओ, सेवेंथ पे जाने के बाद उसके राइट जाना है और एट लेटर देखना है कौन सा। कि लेफ्ट से जी कैसा आ जाएगा भाई सेवन? लेफ्ट से इधर 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 से चलोगे या उधर से चलोगे? लेफ्ट किधर है? लेफ्ट हैंड तो उधर है ना, इधर से चलूंगा। ऐसा है। फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है मुझे। टी, टी गलत है। नहीं, टी फॉर टाइगर गलत है बिल्कुल। एल एल बिल्कुल राइट आंसर एकदम। परफेक्ट एकदम एल आंसर। देखो कैसे। लेफ्ट से सेवन तक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया था टी। ठीक है, अब इस सेवेंथ के भी तुम्हें जाना था राइट में, एट्थ। तो सेवेंथ के राइट पे चलोगे तो राइट हैंड मेरा किधर है? इधर। किसी भी लेटर का राइट और लेफ्ट वही होता है जो तुम्हारा राइट लेफ्ट है। तो इसके राइट में चलना था एट, इसे काउंट नहीं करने के। ठीक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ गया एल। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? हाँ, अभी मैं उस ट्रिक से ही बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। देखो, अभी तो मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट उससे बताया है कि यहाँ से हम लेफ्ट से सेवेंथ पाए और सेवेंथ पाने के बाद हमने राइट, उसके राइट चलना है एट्थ। तो जब मैं सेवेंथ पे आ गया था यहाँ पर, तो मुझे उसके राइट चलना था एट्थ। 1 2 3 4 5 6 7, 8, आंसर आ गया एल। ये तो हो गया बिल्कुल देसी नुक्का। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी, अभी तुम्हारी छूट गई होगी जी, लेट आयो थोड़ा सा। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी? अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट कह दे वो, या दोनों बार राइट राइट बोल दे, यानी सेम बोल दे, तो हम दोनों को कर देते हैं माइनस। और अगर क्वेश्चन में एक बार लेफ्ट बोला गया, एक बार राइट बोला गया, राइट चाहे पहले बोल दे चाहे बाद में बोल दे, यानी दोनों बार अलग हो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो हम क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। ये मैंने दो ट्रिक बताई हैं अभी। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे लगी इसमें देखो, एक बार तो लेफ्ट बोला गया, एक बार राइट बोला गया, क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट एंड राइट, क्लियर? तो मैंने बताया जहां पर अलग अलग बोलेगा, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ये वाली जो ट्रिक है, तो हम उसमें क्या कर देते हैं? नंबरों को ऐड कर देते हैं। तो सीधा ऐड कर दो, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 आप कहाँ से देखेंगे? जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन होती है, वहीं से ही आप वो नंबर देखोगे हमेशा। तो 15 जो आया, सीधा लेफ्ट से 15 देख लो, सीधा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, परफेक्ट एल मिलेगा आपको। क्लियर हो गई टाइप? अगर वो क्वेश्चन करता है दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट होता है, दोनों बार राइट राइट होता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर दोनों सेम होते हैं, एल एल होते या आर आर होते, तो हम करते माइनस दोनों डिजिट को, और देखते कहां से? जो स्टार्टिंग वाली होती है। ये ऐसी ट्रिक बता दी है, समझ लो कि मजा आ जाएगा क्वेश्चनों में। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा इसी में ही। ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना आपकी बात, देसी फंडे छोड़ो। राइट से आपको आना है एट्थ पे, और उसके जाना है राइट में ही फोर्थ पे। बताइए आंसर क्या होगा? राइट से एट्थ पे आना है और उसके राइट ही चलना है फोर्थ। आंसर क्या बनेगा इसी सीरीज के अंदर जो लिखी है सामने? क्या होगा सुखदेव? जेड आएगा। क्वेश्चन क्या है? राइट से एट्थ के भी राइट चलना है फोर्थ। भाई, राइट से एट्थ माना, अगर तुम इसमें ट्रिक लगाओगे तो मैंने बताया राइट राइट में क्या होता है? माइनस। सेम वालों में माइनस होता है, अलग अलग जब लिखा हुआ आता है तो प्लस होता है। अब देखो एट्थ में से 8 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और देखते कहां से हैं? जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन होती है। तो राइट से चौथा नंबर देख लो, 1 2 3 4, आंसर क्या आना चाहिए था? तो फिर मुझे जेड कैसे दिखाई दे रहा है ये? नहीं, ऐसे चलोगे तो नंबर खो दोगे, ऐसे ना मिलने की सरकारी नौकरी। दिमाग पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए, जब बता दिया गया राइट किधर है और लेफ्ट किधर है, तो राइट से आंसर आना चाहिए। इसका आंसर मुझे बिल्कुल सही चाहिए था। मैं दोबारा एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी सीरीज पे।
लेफ्ट से पहुंचना है पहले तुम्हें 11th पे, और फिर उसके राइट में आना है 4th पे। बताइए आंसर क्या आएगा? लेफ्ट से 11th पे, फिर उसके राइट में 4th। चाहे तो ट्रिक लगा लो, एल और आर अलग अलग हैं, दोनों जुड़ेंगे और उसके बाद अपने आप करो जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट। परफेक्ट आंसर क्या है सीधा? एल। कंफर्म बिल्कुल? सोच लो और एक बार। बिल्कुल कंफर्म है? देख लो, राइट है वैसा आंसर। बिल्कुल, दोनों अलग अलग है, जुड़ जाएंगे। 11 और 4 हो गया 15। सीधा राइट से लेफ्ट से 15 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आयल आंसर। क्लियर हो गई होगी अब ये ट्रिक जहां तक है। चलिए कर देता हूँ इसे भी रफ। 3 टाइप करा दी मैंने लगभग। सुखदेव कितनी करा दी? 3 टाइप हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट में। इसने बोला है कि अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला को लिखूं, पहले इंग्लिश अल्फाबेट को लिखूं। ये लिख दी मैंने। अब उसने क्वेश्चन बोला है कि अगर मैं इसमें से हर एक तीसरा लेटर काट दूं, ठीक है, तो तीसरा लेटर काटने के बाद आपको बताना है कि लेफ्ट से 9th लेटर कौन सा होगा। लेफ्ट से 9th, हर एक तीसरा लेटर काटना है। जैसे मैं दिखाऊंगा, तीसरा लेटर काट के ये कट गया, फिर 1 2 3 एफ कट जाएगा, फिर 1 2 3 ये कट गया, 1 2 3 ये कट गया, 1 2 3 ये कट गया ओ, फिर 1 2 3 आर कट गया, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया। तो हर एक तीसरा लेटर काट दिया मैंने। अब लेटर काटने के बाद लेफ्ट से 9th बताना है कौन सा पड़ेगा। तो 1 2, ये जो कटे हैं ये काउंट नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे क्या आ रहा है? क्लियर होगी इतनी चीज? ये टाइप भी क्लियर? चलिए नेक्स्ट को आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के फर्स्ट हाफ को अपोजिट लिख दूं। फर्स्ट हाफ मैंने बताया था, ए से लेकर एम तक के 13 तो होते हैं पहले फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर जेड तक का होता है सेकंड हाफ। 26 में 13 13 का ग्रुप होता है। क्लियर है? तो उसने बोला फर्स्ट हाफ को तो आपको लिखना है अपोजिट, और एंड सेकंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश जो है उसे लिखना है एज इट इज ऐसी। अब देखो लिख लेते हैं। पहले आपको ए से लेके एन तक, एम तक के जो है वो अपोजिट लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये लिखिए मैंने अपोजिट। क्लियर है ना? फर्स्ट हाफ मैंने अपोजिट लिख दिया है। अब उनने बोला है आगे वाला जो हाफ है सेकंड हाफ, उसे एज इट इज लिख दो। तो क्या आ जाएगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया था ना? फर्स्ट हाफ का मतलब हिंदी में होता है प्रथम अर्धांश, और सेकंड हाफ का मतलब हिंदी में होता है द्वितीय अर्धांश। क्लियर है योगेश जी? चलिए, अब क्वेश्चन क्या है, सीरीज चेंज कर लिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन की डिमांड है पहली, आपको बताना है इसके अंदर लेफ्ट से 7 के भी राइट में चलना है 5th। अब बताइए आंसर क्या है? ट्रिक लगाइए धड़ाधड़। लेफ्ट से 7 के राइट 5th, 5 बार ट्रिक लगाइए धड़ाधड़, उधेड़ के बूंदों ने। देख रहे हो लेफ्ट राइट है, अलग अलग है, दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12 देखेंगे कि सीधा लेफ्ट से सीधा 12 देखो और आंसर बताओ। बी सुखदेव क्या आ रहा आंसर? भाई 7 और 5 12,
मैंने देखा लेफ्ट एंड राइट जब अलग अलग होते हैं जोड़ देते हैं 12, और देखते कहाँ से, स्टार्टिंग वाले से, सीधा लेफ्ट से 12वां नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बी आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर है सुखदेव? चलिए नेक्स्ट बात है, इसी सीरीज पे 3 4 क्वेश्चन है। उसने बोला है कि भाई फर्स्ट हाफ का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्लेस चेंज नहीं हुआ अपनी जगह से। फर्स्ट हाफ यानी इतना, इसमें एक नंबर ऐसा है जो अब भी उसी प्लेस पे है, अगर उसे मैं सीधा लिखता ना जब भी उसी नंबर पे आता, तो सीधी सी बात है मिडिल नंबर होगा इनका। नंबर कौन सा होगा? 4 इधर, 6 इधर कर लो और 6 इधर कर लो, यानी बीच में कौन है? जी। ये ऐसा नंबर है कि अगर आज मैं ए से भी स्टार्ट करता ना तब भी उसी पोजीशन पे आता जैसे कि अब आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन भी? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है, लेफ्ट से 19वें, लेफ्ट से 19 पे जाना है और 19 लेके आपको चलना है राइट पे 7वां। चलिए लगाइए आंसर बताइए। जेड। चलो अभी देखते हैं, सुखदेव बताएगा सही है गलत है। लेफ्ट से 9, राइट से 7, यानी पहले लेफ्ट से 19 पे जाना है फिर उसके चलना है राइट 7th। ट्रिक लगाइए इसमें सीधा। योगेश जी कल की क्लास नहीं तुम्हारी, वो अप्रूवल नहीं मिल पाया था, मैंने आज देखा अप्रूवल आज दिया है मैंने। कोरोना हो गया ठीक है तुम्हारे भी। तो ये लक्षण उसी के ही है। ये दुनिया को पता नहीं क्या कर, दुनिया को पता नहीं क्या करके मानेगा। क्या तो रहा हूँ, दुनिया को पता नहीं क्या करके मानेगा ये। सही है अपना, ठीक है अकेले में रहो थोड़ा सा और सेफ्टी बरतो, मैं तो ये कहता हूँ। अपना घर पे ही करो लेकिन इलाज बाहर मत जाओ। बस 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 ये इलाज सही है, हॉस्पिटलों में जाना बेकार है। दुर्गति है वहां तो। देखिए लेफ्ट एंड राइट, जब एक बार लेफ्ट एक बार राइट दोनों बार अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 19 और 7 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, और हमें देखना कहाँ से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से सीधा 26 देख लो कौन सा है, ये रहा जेड। सुखदेव क्लियर है? इसमें क्यों दिक्कत हुई फिर? इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन? अच्छा। हाँ 25 का आई, 26 तो आई है, 19 और 7 जोड़ो 26 आएगा। हाँ तो 26 पे आएगा जेड। लेफ्ट से अगर काउंट करोगे 26 ही तो होते हैं ना तो। ठीक है। चलो मैं एक इसका लास्ट क्वेश्चन देता हूँ। लेफ्ट से 22वें, 22 पे जाना है और 22वें के आपके को लेफ्ट ही आना है। कितने पर? 22वें के लेफ्ट आना है 14। 14वां अक्षर कौन सा होगा? बाई लेफ्ट से 22वें अक्षर के लेफ्ट 14वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट लेफ्ट है दोनों बार, माइनस कर दो। लेफ्ट देखता हूँ कि राइट है रॉन्ग है आपका। सुखदेव आंसर क्या है?
जी आ रहा है, जी और एफ, एफ आ रहा है, एक का जी आ रहा है, राइट है, यही आने हैं दोनों के। यानी 19-20 का आ रहा है, एफ आएगा, एफ आंसर बिल्कुल राइट है। योगेश जी पहुंच गई नहीं है अभी भी, जितना पढ़ाया था सब याद है अभी भी। क्या तो रहा हूँ, धूल धूल हट रही है धीरे धीरे अब तुम्हारी। याददाश्त वापस आ रही है, वो 2.5-3 साल पहले की है। कितने साल हो गए होंगे कराए हुए? 4-5 साल हो गए होंगे पढ़ाए हुए जब कोचिंग ज्वाइन करा था। चलो बहुत बढ़िया स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने भी लिखा था, मैंने भी मिटा दिया। लेफ्ट से था कौन सा, 22वां, इसके लेफ्ट जाना था 14। तो मैंने बताया था एल एल जहां भी है वहां पर माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 22 में 14 माइनस करोगे तो 8 आता है। लेफ्ट से सीधा 8 पर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली कोई, क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, फिर कल करेंगे सेशन। उसने बोला है एक वर्ड है बैंकर, ठीक है? बोल रहा है इसे अगर मैं अल्फाबेटिकली लगा दूं उसके लेटरों को, तो कितने लेटर ऐसे हैं जो उसी पोजीशन पे होंगे जो अब है? तो देखते अभी लगा के। देखो इन सब में सबसे पहले तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा, ई सी एच आई जे के आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर। ये मैंने अल्फाबेटिकली लगा दिया। अब अगर तुम देखो तो के अब भी उसी पोजीशन पे है और आर अब भी उसी पोजीशन पे है लगाने के बाद भी, राइट? तो यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा दो लेटर ऐसे हैं जो अल्फाबेटिकली लगाने के बाद भी उसी पोजीशन पे हैं जैसे कि अपनी पहली पोजीशन पे। क्लियर है इस तरह क्वेश्चन भी? पीछे की जो एक्सरसाइज हो रही है वो कंप्लीट है तुम्हारी? एक्सपर्ट लेवल छोड़ दो, जो वैसे टेबल है वो तो हो गए। एक्सपर्ट लेवल तो है कि टाइम मिलेगा तो कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो बेसिकली है वो तो हो गया ना सारा।